सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि माँ देवकी और वासुदेव जी के 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। लेकिन जैसा कि आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी की 8वीं संतान कंस के प्राण ले लेगी, और इसी कारण भगवान विष्णु ने माता देवकी और वासुदेव जी को साक्षात दर्शन दिए थे और कहा था कि इनके 8वीं संतान की जो प्राप्ति होगी उसी समय नंद जी के घर और यशोदा जी के घर एक पुत्री जन्म लेगी। वहाँ से उस पुत्री को अपने पास लेकर के आना है और देवकी जी की 8वीं संतान को नंद जी के घर माँ यशोदा के पास सुला देना है। ऐसा ही हुआ। माता यशोदा ने जिस पुत्री को जन्म दिया था उसको लेकर के वासुदेव जी यमुना पार करके और कारागार में वापस आ जाते हैं और देवकी के पास उस पुत्री को सुला देते हैं और देवकी जी की 8वीं संतान को माँ यशोदा के पास सुला देते हैं, क्योंकि माँ यशोदा उस समय नींद में थी। माँ यशोदा को पता भी नहीं था कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री। ये सब काम पूरे हो जाते हैं, अदला बदली का खेल भी पूरा हो जाता है। उसके बाद जो पुत्री लेकर के वासुदेव जी देवकी के पास लेकर के आते हैं, उसी समय कारागार फिर से बंद हो जाते हैं और वो पुत्री जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने की आवाज़ सुन करके जो भी पहरेदार गहरी नींद में थे, भगवान विष्णु की शक्ति से जो निद्रा में थे, उसके रोने की आवाज़ सुन करके वो नींद से उठ जाते हैं और तुरंत से कंस को सूचना देते हैं कि 8वीं संतान की प्राप्ति देवकी जी को हो चुकी है। कंस ये सुन करके दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है और कारागार के दरवाजे खोल करके अंदर घुस जाता है और उस लड़की को देवकी से लेकर के फर्श पर पटक कर मारने की कोशिश करता है, तो वो पुत्री उस कंस के हाथ से निकल करके आसमान की तरफ चली जाती है। इतने शक्तिशाली कंस के हाथ से वो कैसे छूट जाती है, इसको देख करके कंस को भी बहुत आश्चर्य होता है। प्रिय श्रोताओं, कल तक हमने यहाँ तक देखा था। अब बात करते हैं कि गोकुल में कैसा माहौल था उस समय जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पता चला। क्योंकि गोकुल में बाबा नंद जी और माँ यशोदा के घर पैदा तो पुत्री हुई थी, लेकिन भगवान विष्णु के कहने के अनुसार देवकी जी की 8वीं संतान को यशोदा जी के पास सुला दिया था। गोकुल में सब जगह यह खबर फैल गई कि माँ यशोदा को पुत्र की प्राप्ति हुई है। हर जगह खुशियों का माहौल था। लोग घर पर उपहार और मिठाइयाँ लेकर के आ रहे थे, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। जो दृश्य गोकुल का था वो बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा लग रहा था। देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को भी स्वर्ग की सजावट का आदेश दे दिया था। देवता भी प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने नए अवतार के रूप में जन्म लिया था। माँ यशोदा भी बहुत खुश थी। कभी अपने उस सांवले पुत्र को अपने हृदय से चिपकाती, कभी चूम लेती। लेकिन ये बात तो नंद जी को पता थी कि यह उनका वास्तविक बेटा नहीं है। उनको तो पुत्री हुई थी, लेकिन ये बात माता यशोदा को बिल्कुल भी पता नहीं थी। और नंद और माँ यशोदा अपने बच्चे पर बहुत प्रेम की वर्षा कर रहे थे। गोकुल के सभी ग्वाले और गोपियाँ नंद यशोदा के पुत्र को देखने आए। जहाँ गोपियाँ नंद को घेरे हुए उनसे वार्तालाप में तल्लीन थे, वहीं गोपियाँ यशोदा और शिशु को घेरे हुए थी। शिशु काफी सुंदर लग रहा था। सब गोपियां चकित हो रहे थे। सब उस शिशु की प्रशंसा कर रहे थे। कोई काली आंखों की प्रशंसा कर रहा था, कोई घुंघराले बालों की प्रशंसा कर रहा था। कोई बालक को अपनी गोद में उठाता तो किसी दूसरे को देना नहीं चाहता था। बहुत सी गोपियां तो यशोदा के प्रति ईर्ष्या से भी भर गई थी। मात्र सुलभ ईर्ष्या के कारण उन्हें लग रहा था जैसे यशोदा ने संसार में सबसे सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। गोकुल के बच्चे भी उस दिन उस बच्चे को देखने आए थे
उनका भी मन हो रहा था कि वो शिशु तुरंत बड़ा हो जाए और उनके साथ खेलने लगे। उन्हें तो उस शिशु को स्पर्श करना भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब बात उस शिशु के नामकरण की आती है। बालक का श्याम वर्ण देख करके सभी ने उसे कृष्ण कहकर बुलाने का निश्चय किया। प्रिय श्रोताओं, अब हम देखते हैं कि पूतना वध क्या है। मथुरा में पूतना नाम की एक भयानक व क्रूर राक्षसी ने श्रावण के माह में राज्य में उत्पन्न हुए सभी शिशुओं के जीवन का अंत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि जैसे ही कंस को पता चला कि 8वीं संतान के रूप में तो पुत्र की प्राप्ति होनी थी, जरूर उसके साथ कोई धोखा हुआ है, क्योंकि माता देवकी जी के पास तो एक पुत्री सोई हुई थी। तो कंस ने सभी को यह आदेश दिया था कि राज्य में उस दिन जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो, और इसकी जिम्मेदारी पूतना नाम की एक भयानक और क्रूर राक्षसी ने ली थी। उसके कृत्यों के समाचार गोकुल तक भी पहुंच रहे थे। गोकुल वासियों ने तय किया कि नंद के घर में पुत्र उत्पन्न होने के विषय में वे किसी को भी नहीं बताएंगे। वे नहीं चाहते थे कि उनके दुलारे कृष्ण को कोई हानि हो। लेकिन पूतना बहुत सी मायावी शक्तियों की स्वामिनी भी थी। अपनी शक्तियों के बल पर वह हर वो जानकारी प्राप्त कर लेती थी जिसकी उसे आवश्यकता होती थी। करीब 1 दर्जन शिशुओं की हत्या करने के बाद पूतना कृष्ण को मारने के इरादे से गोकुल पहुंच जाती है। अपनी माया से उसने एक गोपी का रूप धारण कर लिया और गोकुल की गलियों में घूमने लगी। किसी ने भी उसे नहीं टोका, क्योंकि सभी उसे गोपी ही समझ रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गोपी के वेश में उसके गांव में एक भयानक राक्षसी घुसकर आ जाएगी। गोपी बनी पूतना नंद के घर के सामने पहुंची। उस समय यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में लिटाए अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी। पूतना उनके पास ही खड़ी होकर के कृष्ण की सुंदरता की प्रशंसा करने लग जाती है। यशोदा उसे गांव की ही कोई गोपी समझकर उससे बात करती रही। पूतना ने शीघ्र ही यशोदा का विश्वास जीत लिया। बातों ही बातों में जब पूतना ने यशोदा से कृष्ण को गोद में लेकर खिलाने की अनुमति मांगी, तो यशोदा जी ने निसंकोच कृष्ण को उसकी गोद में थमा दिया। तभी यशोदा को कोई काम याद आया और वो थोड़ी देर में लौटकर आने की बात कह करके घर के अंदर चली गई। पूतना तो ऐसे ही किसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। वह तुरंत शिशु को लेकर के एक कोने में जा पहुंची। वह शिशु को अपने विष भरे स्तनों का पान करा करके मार डालना चाहती थी। शिशु को गोद में लेटाकर वह उसे स्तनपान कराने लगी। बेचारी पूतना क्या जानती थी कि शिशु के रूप में स्वयं जग के पालनहार भगवान विष्णु उसके सामने हैं। शिशु कृष्ण दूध के स्थान पर पूतना का रक्तपान करने लगे। पूतना ने उन्हें अपने शरीर से पृथक करने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सकी। अब तो वह भय और पीड़ा से चित्कार करती हुई अपने साथी दानवों को सहायता के लिए पुकारने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसके स्तनों से होकर उसके प्राण ही निकल रहे थे, क्योंकि वो तो विष पिलाना चाहती थी, लेकिन भगवान रूपी उस शिशु ने उसका खून पीना शुरू कर दिया। मृत्यु के समय वह अपना मायावी रूप छोड़ करके अपने वास्तविक रूप में आ गई। पूतना की चीखें सुन करके यशोदा और अन्य गोपियां भागती हुई वहां पहुंची। जो दृश्य उन्होंने वहां पर देखा उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक विशाल भयावह राक्षसी जमीन पर मर्द पड़ी थी और बालकृष्ण उसके सीने पर बैठे खेल रहे थे। भय से चीखती हुई यशोदा उसी ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने झपट कर कृष्ण जी को उठा लिया और देखने लगी कि उन्हें कोई चोट तो नहीं आई है। उस ममतामयी माँ को भला यह कौन समझाता कि जो जगत ईश्वर पूरे विश्व को चोटों से बचाते हैं, उन्हें स्वयं चोट नहीं आ सकती थी। जब यशोदा ने कृष्ण को पूरी तरह स्वस्थ देखा तो वह हृदय से भगवान को धन्यवाद देने लगी। जंगल की आग की तरह पूतना की मौत की खबर दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग उस मृत पड़ी राक्षसी को देखने के लिए आने लगे, लेकिन गोकुल आकर के जब उन्हें पता चलता कि उस राक्षसी को
एक शिशु ने मारा है तो वो उस शिशु के दर्शन के लिए उत्सुक होने लगते। जब कंस को पूतना की मौत के विषय में पता चला तो उसे गहरी चोट पहुंची। उधर गोकुल के लोगों ने पूरे रीति रिवाज के साथ पूतना के शरीर का दाह संस्कार किया। जिस समय पूतना का शरीर जल रहा था उस समय पूरे गोकुल में सुगंध फैल गई थी। भगवान का स्पर्श पाकर पूतना का जो शरीर था वो पवित्र हो गया था। प्रिय श्रोताओ, इसके आगे की कहानी हम अगले अध्याय में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।